जय श्री राम एवरीवन। तो आज हम देखेंगे रेमेडीज ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों के बेसिस पर क्या रेमेडी कर सकते हैं हम प्लैनेट्स की। ये रेमेडीज आपको फिजिकल और मेंटल स्टेट में बैलेंस करने के लिए हैं। ये रेमेडीज करने से ऐसा नहीं होगा आपकी पैसे की प्रॉब्लम दूर हो गई या फिर आपकी कोई प्रॉब्लम थी, ऐसी मटेरियलिस्टिक डिजायर थी वो पूरी हो गई। नहीं, एस्ट्रोलॉजी मटेरियलिस्टिक और पैसों की चीज़ों के लिए बिल्कुल नहीं है। एस्ट्रोलॉजी आपको फिजिकल और मेंटली बैलेंस करने के लिए, आपको एक सर्वश्रेष्ठ इंसान बनाने के लिए एक बहुत अच्छा टूल है, अगर आपको कोई योग्य ज्योतिष मिल जाए और वो आपको सही गाइड कर दे। तो एलिमेंट्स के बेसिस पे हम किस तरीके से रेमेडी कर सकते हैं। पांच पंच तत्व आपने सुना होगा, पांच तत्वों का हमारा शरीर है। वही पांच तत्व एलिमेंट्स में होते हैं, वही पांच एलिमेंट्स प्लैनेट्स में होते हैं। और उन पांच तत्वों की कुछ रेमेडीज होती हैं, अगर हम वो कर लें तो हमारा जो पूरा बॉडी है, हमारा माइंड है, वो एक स्टेट में आ जाएगा जो बिल्कुल बैलेंस्ड होगा। नंबर वन, एयर एलिमेंट, हवा, वायु बोलते हैं जिसको। पांच तरीके की हवा होती है, पांच तरीके की वायु होती है, ये सबको पता है हमारी बॉडी में। शनि लॉन्जिविटी का कारक है कि आप कितना जिएंगे, आपकी उम्र कितनी होगी। बेसिकली जो उसका कारक प्लैनेट होता है वो होता है सैटर्न, आपकी जो लॉन्जिविटी डिफाइन करता है। तो उसका एलिमेंट क्या है, उसका तत्व क्या है शनि और राहु का, वो है एयर। तो जो अच्छा, लॉन्जिविटी किससे डिसाइड होती है। अभी हम जी रहे हैं तो हमारे प्राण है, प्राण वायु है, जो हम सांस ले रहे हैं, हम श्वास ले रहे हैं। जब ये बंद हो गई जिस दिन, तो उस दिन हमारे प्राण खत्म, तो हमारे अंदर की सारी वायु खत्म। तो जब भी आपका शनि या राहु डिस्टर्ब्ड है, शनि या राहु जब भी चार्ट में डिस्टर्ब होते हैं, एफ्लिक्शन में होते हैं, दशा में, अंतर दशा में, प्रति अंतर दशा में, इंसान को ट्रबल आती ही आती है। ट्रबल कैसी भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है, मटेरियलिस्टिक वे में भी हो सकती है, और किसी भी तरीके की ट्रबल हो सकती है। वो ट्रबल आपको क्या देगी, या तो मेंटल पेन या फिजिकल पेन। ठीक है, उस मेंटल और फिजिकल पेन को ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो जो मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम है वो एयर एलिमेंट से जुड़ी हुई ही होगी। सैटर्न किस चीज का कारक है, कौन सी डिजीज का, अर्थराइटिस का कारक है। अर्थराइटिस में क्या होता है, हमारी बॉडी में जो वात का इम्बैलेंस हो जाता है। तो पंच तत्वों के इम्बैलेंस को ही प्लैनेट्स की डिस्टर्बेंस आप चार्ट में देख सकते हो। पता चल जाएगा किस दशा में, किस अंतर दशा में इस इंसान के साथ क्या होने वाला है, इस इंसान की बॉडी में कौन सा एलिमेंट की मात्रा इम्बैलेंस हो जाएगी। तो अब अगर हम रेमेडी देखें, शनि की क्या रेमेडी है। शनि जो है वो एयर एलिमेंट है, शनि और राहु। तो हमारी बॉडी में जो प्राण है वो एयर है। तो अगर हम प्राणायाम करके अपनी प्राणों को बल दे, अपने प्राणों को सूक्ष्म कर लें, अपने प्राणों को एकदम अच्छा कर लें, तरोताजा कर लें, तो कहीं ना कहीं हमारा शनि और राहु बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे बर्थ चार्ट में। ये बहुत, आप जो बाकी रेमेडीज करते हैं, शनि की कोई दान करना, जप करना, ये सब भी अच्छा है। ये जप करना तो खैर एक एलिमेंट है, अच्छा, काफी अच्छी रेमेडी है। जैसे दान करना, हम कुछ भी जो एक्सटर्नल रेमेडी कर रहे हैं उसके अलग अपने सिग्निफिकेशंस हैं। ये इंटरनल रेमेडीज हैं जो आपके अंदर से जब करोगे, इसके रिजल्ट्स आपको विद इन अ कपल ऑफ वीक्स आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखेंगे। तो शनि और राहु कंप्लीटली इम्बैलेंस्ड है आपका, तो क्या स्टार्ट कर दो, प्राणायाम। प्राणायाम सबसे बेस्ट रेमेडी है। सेकेंड एलिमेंट क्या है, वाटर। वाटर एलिमेंट, कौन कौन सा प्लेनेट का एलिमेंट वाटर है, चंद्रमा और शुक्र, मून और वीनस का। मून और वीनस वाटर एलिमेंट है। मून किस चीज का कारक है, मून आपके इमोशंस का कारक है, सबकॉन्शियस माइंड है। वीनस क्या है, वीनस वेल्थ का कारक है। तो वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए, आपको कोई तकलीफ आ रही है लाइफ में, आपका मून पीड़ित हो गया या आपका शुक्र पीड़ित हो गया, सबसे अच्छी रेमेडी क्या है, डोनेशन। तो वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने की सबसे बेस्ट रेमेडी है डोनेशन। और मून क्या है, इमोशंस। तो दूसरों के इमोशंस के प्रति इनसेंसिटिव नहीं रहना। मतलब कुछ लोग होते हैं कि हम तो जी सच बोलते हैं, ठीक है, आपने इस तरीके से सच बोला कि सामने वाला हर्ट हो गया, आपका मूड कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको सेंसिटिव रहना है टुवर्ड्स इमोशन ऑफ अदर पीपल। नेक्स्ट क्या आता है, फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट क्या है, अग्नि तत्व। इसमें क्या होता है, जो आपकी बॉडी में एनर्जी है, विगर है, आपके अंदर जो ऊर्जा है, वो सब क्या है, फायर एलिमेंट। कौन कौन से प्लैनेट है, मंगल, केतु, सूर्य। फायर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हो, सिंपली एवरीडे आप एक दिया जला सकते हो। आपकी बॉडी में आपको लग रहा है फायर एलिमेंट की वजह से कुछ प्रॉब्लम है, आपका फायर एलिमेंट इम्बैलेंस हो चुका है बॉडी में, ठीक है, तो फर्स्ट है दिया जलाना, ठीक है। और सेकंड क्या है, सेकंड है अपनी बॉडी के साथ मतलब कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करना।
आप देखोगे जब हम कोई किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि रनिंग हो गया, जिमिंग हो गया, कुछ भी हो गया, तो पसीना आता है और बॉडी से हीट निकलती है, तो वो फायर एलिमेंट कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाता है। तो ये जो दो चीजें हैं, दिया जलाना और दिया प्रज्वलित करना और एक्सरसाइज करना, ये जो फायर एलिमेंट है उसको हमारी बॉडी में बैलेंस करती है। मार्स, केतु, सन। स्पेस एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, क्योंकि अगर स्पेस एलिमेंट बिगड़ जाए बॉडी में तो ऐसी चीजें हो जाती है लाइफ में, इंसान पागल तक हो सकता है, क्योंकि स्पेस एलिमेंट को बैलेंस करना बहुत टफ है। स्पेस एलिमेंट क्या है? अच्छा, स्पेस एलिमेंट का प्लैनेट कौन है? जुपिटर। जुपिटर किस चीज का कारक है? हायर लर्निंग का, विजडम का। स्पेस एलिमेंट बिगड़ा, क्या होगा? विजडम गई सबसे पहले, ठीक है, जो हायर लर्निंग है वो गई, इंसान गलत तरीके से जा सकता है। जुपिटर संगति का कारक है, इंसान की संगति खराब हो सकती है। स्पेस एलिमेंट को बैलेंस करने की सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है? मेडिटेशन। जब भी आपको लगे आपका जुपिटर खराब है, और जुपिटर जब खराब होता है, जुपिटर जैसा प्लेनेट अगर आपके चार्ट में एफ्लिक्शन में आ गया और खराब हो गया, वो इस तरीके की प्रॉब्लम दे देगा आपको कि कोई सोच नहीं सकता कि अच्छा जुपिटर जैसा प्लेनेट भी ऐसी प्रॉब्लम दे सकता है। मैंने 3 केसेस देखे हैं, मेरे पास केस स्टडीज हैं जिसमें जुपिटर की अंतरदशा में, जहां पर जुपिटर एफ्लिक्शन में था और जुपिटर नेगेटिवली प्लेस्ड था, मतलब 3, 6, 8, 12 में प्लेस्ड हो और एफ्लिक्शन में आ जाए जुपिटर की अंतरदशा में, मेल चार्ट में भी फीमेल चार्ट में भी, क्या हुआ? वो एक्स्ट्रा मैरिटल में पड़ गए। ठीक है, अब लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर मॉरली, अच्छा जुपिटर किस चीज का कारक है? मैं हमेशा बोलता हूँ एथिक्स एंड मोरालिटी का। जैसे ही स्पेस एलिमेंट बिगड़ा, सबसे पहले एथिक्स एंड मोरालिटी खत्म होगी, विजडम जाएगा। जब ये 3 चीजें चली गई उसके बाद सब खराब हो जाता है। लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ में विजडम मेंटेन करके रखा है, आपका स्पेस एलिमेंट मेंटेन्ड है, सबसे अच्छा, भले ही आपके पास पूरी लाइफ तक पैसा ना रहा हो जो आपने चाहा हो, लेकिन जुपिटर संतति का कारक है, चिल्ड्रन का कारक है। वो आपको ऐसी सर्वश्रेष्ठ संतान देगा जो, मतलब एक इंसान का सपना होता है कि एक पीरियड के बाद कि हमारी जो संतान है वो श्रेष्ठ निकल जाए, वो अच्छा कर जाए, जो हम नहीं कर पाए वो उससे भी उच्चतम दर्जे पर पहुंच जाए। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जुपिटर को बैलेंस करके रखना। इररिस्पेक्टिव जुपिटर कहीं भी बैठा है, एथिक्स एंड मोरालिटी मेंटेन करना, और स्पेस एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन। लास्ट आता है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट क्या है? अर्थ का मतलब क्या है? ग्राउंडेड रहना, स्टेबिलिटी देखना, स्टेबिलिटी होना इंसान के अंदर। इसकी सबसे बेस्ट रेमेडी है जप करना। आप किसी भी तरीके का जप कर सकते हो, आप कोई भी मंत्र लेके मंत्र का जाप कर सकते हो, नाम जाप कोई भी कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मंत्रों का जाप किया जाए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर मरकरी आपका अच्छा नहीं है चार्ट में, मरकरी बहुत जल्दी बैलेंस होने लगता है मंत्रों के जाप से। तो ये 5 एलिमेंट थे, जो 5 एलिमेंट्स हमारी बॉडी में होते हैं, और 5 एलिमेंट्स के इम्बैलेंस से ही आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप दिन में 1 घंटा दे दें इन 5 एक्टिविटीज को, सबसे पहले क्या है? प्राणायाम। ठीक है, 15 मिनट प्राणायाम कर लिया। वाटर डोनेशन करने में कितना टाइम लगता है? शायद 10 मिनट मैक्सिमम। और डोनेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको दान ही देना है। आपने सुबह चिड़िया को खाना दे दिया, आपने जो चींटियां होती हैं उन्हें खाना दे दिया, गाय को एक रोटी खिला दी, किसी भी तरीके का दान आप अगर दिन की सबसे पहली एक्टिविटी करते हो, पाने से पहले कुछ देना, ये है मून और वीनस की रेमेडी। थर्ड क्या आता है? फिजिकल एक्टिविटी और दिया प्रज्वलित करना। आप अगर दिन में 10 मिनट रनिंग कर लो, एक दिया प्रज्वलित कर लो। दिया प्रज्वलित करने में आपको 2 से 4 मिनट लगेंगे। मेडिटेशन कर लो 15 मिनट, मंत्र जाप कर लो 10 मिनट। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेना। ये मिनट्स जो मैंने लिखे हैं, 1 घंटा दे दो, पांचों प्लैनेट जो है बैलेंस हो जाएंगे। अगर आपने रिलीजियसली इस 5 रेमेडीज को किया, विद इन 1 मंथ आप एक 360 डिग्री टर्न अराउंड देखोगे। आपकी सराउंडिंग सेम रहेंगी, आपके आसपास के लोग सेम रहेंगे, सिचुएशन सेम रहेंगी, आप कंप्लीटली चेंज हो चुके होगे। वो सब आपके लिए एक न्यू तरीके से आप उन्हें देखोगे, आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि हमारा जो ब्रेन का पैटर्न है वो ही चेंज हो जाएगा जब हम अपने 5 एलिमेंट्स जो है बॉडी में, जिसको 9 प्लैनेट्स रूल करते हैं, उन्हें बैलेंस कर लेंगे। एक बार आप ये ट्राई कीजिए, क्योंकि कुछ चीजें एक्सपीरियंस की जा सकती हैं, वो बताई नहीं जा सकती कि क्या हुआ, मैंने मंत्र जाप किया उससे क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मैं अब अंदर से बहुत खुश रहने लगा हूं, और मैं ब्लिसफुल स्टेट में आ गया हूं। तो होगा कुछ नहीं, बस आप ब्लिसफुल स्टेट में आ जाओगे। जी पैसा है हम तो भी खुश हैं, पैसा नहीं है हम तो भी खुश हैं। प्रॉब्लम पहले, यही प्रॉब्लम इतनी बड़ी लगती थी, अब पता नहीं, ये लगता है कि चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल है, पार्ट ऑफ द लाइफ है। तो होगा क्या? आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा।
जैसे ही माइंडसेट चेंज होगा, माइंडसेट खुलेगा, तो क्या होगा अल्टीमेटली आप बैलेंस स्टेट में आ जाओगे। जैसे ही आप बैलेंस स्टेट में आओगे, आपका जो कर्म होगा, आपके जो एक्शंस होंगे वो इस तरीके से होंगे जिसमें विजडम भी दिखेगा और जिससे आपको प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं आएंगी बेसिकली लाइफ में। तो आप ये करके देखिए और कमेंट में बताना 1 महीने बाद, 1 महीने तक किया क्या रिजल्ट मिला। जय श्री राम।